तो वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहारी फंडामेंटल ऑफ साइंस पर। अगर आप लोग भी 2026 में एग्जाम देने वाले हैं और अभी तक आप लोग मेरे चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप लोग को नंबर दे रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप लोग को ये नंबर दे रहे हैं। आप लोग इस नंबर पर मैसेज करेंगे तो आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और PDF नोट्स बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। आप लोग नंबर नोट करिए 62 023 462 आप लोग इस नंबर पर मैसेज करेंगे तो आप लोग को ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा 62 023 38 462, तो आप लोग को ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आज आप लोगों के लिए क्लास 12 फिजिक्स के 100 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। 100 नहीं 200 लेके आए हैं। 200 क्वेश्चन लेके आए हैं और आप लोग को फटाफट 200 क्वेश्चन को रिवीजन करवा देंगे। 200 क्वेश्चन को आप लोग को फटाफट रिवीजन करवा देंगे। तो आप लोग इस क्लास को ना शुरू से अंतिम तक देखिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक में लिंक डिस्क्रिप्शन में देगा, उसमें क्लिक करके आप लोग जुड़ जाइए और वीडियो को पूरा शुरू से अंतिम तक देखिएगा और आपके एग्जाम में से इस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक क्या है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो दो में से एक आवेश का परिमाण, दो में से ना एक आवेश का परिमाण आता था, दोनों आवेश के बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। दो में से एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेश के बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और इसे क्यू से सूचित किया, इसे भी रो से सूचित करते हैं। रो बराबर क्या होता है, क्यू इंटू क्या होता है 12 होता है। और आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है कूलम, और लंबाई का ऐसा मात्रक मीटर होता है। तो कूलम इंटू मीटर हो जाएगा। तो विद्युत द्विध्रुव का ऐसा मात्रक क्या होगा कूलम इंटू मीटर। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो विद्युत द्विध्रुव एक आघूर्ण क्या है, तो एक अदिश राशि है और इसका मात्रक बता दिए। तो आप लोग को 1 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, तो इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर E बराबर F/Q बल बटा क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, तो दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है E बराबर F/Q होता है। और इसका ऐसे मात्रक क्या होगा न्यूटन और बटा में गुलाम हो जाएगा। और इसका बीमा निकालने के लिए पहले बल का बीमा निकाल लीजिएगा, उसके बाद आवेश का निकालिएगा तो B नंबर होगा। तो आप लोग इसको आराम से निकाल लीजिएगा। उसके बाद है 3 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। तो विद्युत तीव्रता है जो सदिश राशि है। बाकी बात आवेश और धारिता क्या है, तो यह अदिश राशि है। यह अदिश राशि है। धारिता और आवेश क्या है, अदिश राशि है। और आवेश का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो आवेश का ऐसे मात्रक कूलम होता है और धारिता का ऐसे मात्रक फैराड होता है। तो आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या है। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो आवेश क्या होता है Q बराबर फॉर्मूला क्या होता है आवेश का IT होता है। और आवेश का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो आवेश का ऐसे मात्रक कूलाम होता है। और एम्पियर विद्युत धारा का और विभवांतर किसका होता है, तो विभवांतर होता है विभव का। और वोल्ट किसका होता है, वे भी विभव का होता है। तो समझ में आप लोग को आ गया होगा। और 5 नंबर क्वेश्चन है जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। मान लीजिए कोई वस्तु है, मान लीजिए एक वस्तु है, तो इसको पता थोड़ी ना चल रहा है कि इस पर हम प्लस आवेश दे रहे हैं कि माइनस। तो जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो इसका द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है। अगर इस पर प्लस आवेश दिया जाता है तो घट सकता है, बढ़ता, मतलब प्लस आवेश देता तो घटता और माइनस आवेश देता तो बढ़ता। तो इसमें थोड़ी ना पता चल रहा है कि प्लस आवेश दे रहे हैं कि माइनस आवेश। तो इसका हो जाएगा D नंबर, बढ़ या घट सकता है। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है, तो 1.6 गुने 10⁻⁻⁹ कूलम से। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। फटाफट अब रिवीजन आप लोग को करा रहे हैं तो आप लोग फटाफट रिवीजन कर लीजिएगा। डिवाई का मात्रक है, तो डिवाई का मात्रक क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव का। डिवाई मात्रक किसका होता है, तो विद्युत द्विध्रुव का मात्रक होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। और आवेश कूलाम का और विभव विभवांतर विभव और इसका आप लोग जन भी करते हैं। उसके बाद है विद्युत तीव्रता का मात्रक है। तो विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है, E बराबर क्या होता है F बटा क्या होता है Q होता है। तो बल का ऐसे मात्रक क्या होता है न्यूटन होता है। और आवेश का ऐसे मात्रक कूलम होता है, तो न्यूटन बटा कूलम हो जाएगा। और इसको लिखिएगा तो इनवर्स में, तो ऑप्शन B राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत विभव का मात्रक होता है। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है और यह तुल्य है। तो किसके तुल्य है, जूल बटा कूलम। W बराबर आप लोग पढ़ेंगे W बराबर Q बटा V होता है। तो इसको आप लोग आराम से जानते होंगे। अगला क्वेश्चन है विद्युत आवेश का क्वांटम का ऐसा मात्रक में होता है। विद्युत आवेश का ESU में मात्रक क्या होता है, तो ESU में मात्रक होता है, यानी क्वांटम में विद्युत आवेश का ESU में मात्रक क्या होता है, तो 4.78 गुने 10⁻⁸ होता है। तो ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है, अगला 11 नंबर क्वेश्चन है किसी विभवमापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, तो इसकी धारा को घटा देनी चाहिए। ऑप्शन B राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है किसी संधारित्र की धारिता व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो किसी भी संधारित्र की धारिता किसकी व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो इसके प्लेटों के बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो प्लेटों के बीच के माध्यम की होती है। तो ऑप्शन
दूरी की नहीं, प्लेटों के बीच के माध्यम की प्रवृत्ति हो तो एप्साई इस सी समानुपाती 1/एप्सिलॉन होता है। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग फटाफट रिवीजन कीजिए। किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय तीव्रता क्षेत्र का मान क्या होगा? तो किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होता है? तो शून्य होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है। किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बाहर बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होते तो 1/r² के। ऑप्शन सी। आप लोग को आज के क्लास में खाली रिवीजन करवा रहे हैं, आप लोग को उतना तरीका से हम नहीं समझा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच धातु की एक छड़ घुसा दी जाए तो उसकी धारिता क्या होगी? तो उसकी धारिता क्या होगी? बढ़ जाएगी, यानी अनंत हो जाएगी। नहीं नहीं, इसका आप लोग कमेंट करके बताइए। यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच की न यदि संधारित्र की यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच की धातु की एक छड़ घुसा दी जाए तो उसकी धारिता क्या होगी? तो उसकी धारिता क्या होगी? शून्य हो जाएगी। ऑप्शन ए राइट। अगला 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन है। एक समविभवी तल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवेश पर क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? तो शून्य होता है। तो एकांक आवेश को ना एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है? तो शून्य होता है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है। यदि दो आवेश के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए, मान लीजिए एक क्यू आवेश है, यहाँ पर क्या है क्यू माइनस आवेश है, और इनके बीच की दूरी क्या होता है? इनके बीच की दूरी आर है, तो इसको बढ़ा दी जाए तो विद्युतीय स्थिति ऊर्जा का मान क्या होगा? तो बढ़ भी सकता है या और घट भी सकता है। यहाँ पर पता थोड़ी ना चला कि प्लस हो रहा है या माइनस। अगला 18 नंबर क्वेश्चन है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन बटा कूलाम होता है, और बी भी होता है, बी भी नहीं होगा। और वोल्ट बटा मीटर कितना हो किसका होता है? तो विद्युत फ्लक्स का होता है, न्यूटन बटा कूलम इनवर्स तक किसी का नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। अलग अलग त्रिज्याओं के दो गोलों पर समान आवेश दिए जाते हैं। अलग अलग त्रिज्याओं के दो गोलों पर ना समान आवेश दिया जाता है। दो गो गोला है, एगो ए गोला है, एगो माइनस में बी गोला है। तो दोनों पर ना प्लस, दोनों गोलों पर एगो पर प्लस आवेश देंगे और एगो पर माइनस आवेश दिए जाते हैं। तो विभव क्या होगा? तो छोटे गोले पर ज़्यादा होगा। छोटा गोला बड़ा गोला, तो छोटे गोला पर होगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेट के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर क्या कि संधारित्र की धारिता क्या होती है? तो समांतर प्लेट संधारित्र है, दो समांतर प्लेट संधारित्र है, इसके बीच एक डंडा डाल देगा, इसके बीच डंडा डाल देते हो तो इसका आयतन होगी क्या होगा? इसका परावैद्युत डालने पर इसकी धारिता क्या होगा? बढ़ेगा। तो इसकी धारिता बढ़ेगा। ऑप्शन ए बिल्कुल। 21 नंबर क्वेश्चन है। तापक्रम बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वो है। तापक्रम बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो क्या है? अगर तापक्रम बढ़ा रहा है और उसका प्रतिरोध घट रहा है तो क्या होता है? अर्धचालक होता है। अर्धचालक। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। प्रतिरोधकता ताप गुणांक का ऐसा ही मात्रक होता है। प्रतिरोधकता ताप गुणांक का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो के इनवर्स होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। अगला है 23 नंबर क्वेश्चन। किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? तो बढ़ता है। कोई धातु के तार है उसको गर्म करने पर तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। अगला 24 नंबर क्वेश्चन है। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है तापमान बढ़ाने से। ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होता है? फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होता है? तो तांबा से होता है। फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होता है? तो तांबा से होता है। फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होता है? तांबा से होता है। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है और एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? शून्य होता है। ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या होता है? तो किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण होता है विद्युतीय विभव में अंतर। ऑप्शन बी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनने के लिए सर्वाधिक उत्तम है? तो तांबा होता है ना जो संयोजक पदार्थ बनने के लिए उत्तम है। अगला क्वेश्चन है। आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो आदर्श आमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है और आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। तो आप लोग इसको याद जरूर करिएगा। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है। एक 220 वोल्ट 1000 वाट बल्ब को 110 वोल्ट स्रोत से जोड़ा जाता है तो बल्ब के द्वारा खपत की गई शक्ति क्या होगी? तो 250 वाट होगा। अगला क्वेश्चन है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न क्या करता है? तो प्रणालिका में धारा से प्रवाह उसके भीतर, परिनालिका में धारा के प्रवाह से उसके भीतर। ऑप्शन डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जाता है। तो एक गैल्वेनोमीटर है ना उसको वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तित किया जाता है? तो श्रेणी क्रम में निम्न प्रतिरोध। ऑप्शन
सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसा मात्रक होता है। चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो टेस्ला होता है। और चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक वेबर होता है। तो आप लोग इस सभी को ध्यान में रखिएगा। अगला 34 नंबर क्वेश्चन है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? वो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध 0 होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन, एक गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए जोड़ा जाता है। तो वो गैल्वेनोमीटर है ना, उसको आमीटर में बदलने के लिए समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध पर जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 36, लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है। तो लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम क्या होता है? तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्वरित आवेश उत्पन्न करती है। त्वरित आवेश उत्पन्न करती है तो विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है। त्वरित आवेश विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है। एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध 0 होता है और एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। तो ये सभी क्वेश्चन को आप लोग को ध्यान में कंठस्थ याद कर लेना है। अगला 39 नंबर क्वेश्चन है, एक वोल्ट मीटर को आमीटर में बदला जाता है। एक वोल्ट मीटर है ना, उसको आमीटर में कैसे बदला जाता है? तो इसके समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़ करके। सी राइट हो जाएगा। अगला 40 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी अमापी को शंट किया जाता है तो इसकी सीमा क्षेत्र क्या होता है? तो जब कोई अमापी है इसको शंट किया तो इसकी सीमा क्षेत्र बढ़ती है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी चुंबकशीलता अधिक होती है? निम्नलिखित में से किसकी चुंबकशीलता अधिक होती है? तो लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता सबसे अधिक होती है। सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, निम्नलिखित में से किस धातु की चुंबकीय प्रवृत्ति 1 से कम और ऋणात्मक होती है? तो निम्नलिखित में से किस धातु की चुंबकीय प्रवृत्ति 1 से कम और ऋणात्मक होती है? तो डायमैग्नेटिक होता है। फेरोमैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक होगा, लौह चुंबकीय। 43 नंबर क्वेश्चन है, निकेल है। तो निकेल क्या होता है? तो निकेल होता है जो अनुचुंबकीय पदार्थ है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की विषुवत रेखा पर निर्वात लटकी चुंबकीय सुई क्या होती है? तो क्षैतिज रहती है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए पदार्थ में होनी चाहिए। विद्युत चुंबक बनाने के लिए पदार्थ में क्या होने चाहिए? तो उच्च चुंबकीय प्रवृत्ति। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तांबा होता है। तो तांबा कैसा पदार्थ होता है? तो तांबा होता है प्रति चुंबकीय पदार्थ। और बेंजीन भी होता है जो प्रति चुंबकीय पदार्थ, और जल भी होता है जो प्रति चुंबकीय पदार्थ। अगला 47 नंबर क्वेश्चन है, चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? चुंबक के ना दो ध्रुवों के बीच की दूरी को चुंबकीय लंबाई कहते हैं। तो आप लोग इस सभी क्वेश्चन को फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सी वस्तु अधिक उपयुक्त होती होगी? तो तांबा और निकेल की मिश्र धातु। बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो वेबर होता है चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे मात्रक, और ओम होता है प्रतिरोध का मात्रक, और टेस्ला होता है चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे मात्रक। तो आप लोग इस सभी को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन है, एक छड़ चुंबक के मध्य बिंदु से चुंबक की लंब रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर होती है। तो चुंबकीय विभव 0 होता है। डी बिल राइट हो जाएगा। बी बिल भी करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, अन्योन्य प्रेरण कैसे मात्रक है? तो अन्योन्य प्रेरण कैसे मात्रक हेनरी हो गया। स्व प्रेरण कैसे मात्रक भी शून्य होगा। ओम प्रतिरोधकता का, ओम प्रतिरोध का हो जाएगा, और टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे मात्रक नहीं है। तो चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे मात्रक एच नहीं है, बाकी बार टेस्ला, मीटर स्क्वायर, वेबर और वोल्ट इसे है जो चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे मात्रक है। अगला नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर कैसा कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर है ना जो केवल एसी कार्य करता है। एसी ट्रांसफार्मर केवल एसी से कार्य करता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की फ्लक्स कैसे मात्रक होती है? चुंबकीय क्षेत्र की फ्लक्स इकाई क्या होती है? तो वेबर होती है। सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रेरण कुंडली से प्राप्त धारा होती है। प्रेरण कुंडली से प्राप्त होता है तो निम्न धारा और प्रबल विद्युत वाहक बल। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डायनेमो के कार्य सिद्धांत आधारित है। डायनेमो के कार्य सिद्धांत आधारित है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर होता है जो डायनेमो के कार्य सिद्धांत आधारित है। वी राइट। अगला क्वेश्चन है, तप्त तार एमीटर मापता है। तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान और वर्ग मध्य मान। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ बदलने से किसी बिंदु पर उत्पन्न होता है। चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ बदलने से किसी बिंदु पर उत्पन्न होता है तो क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र होता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब किसी कुंडली के निकट 59 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी कुंडली के निकट किसी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव ले जाया जाता है तब उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा क्या होगी? तो वामावर्त होगा, क्लॉकवाइज या वो एंटी क्लॉकवाइज। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित? तो लेंज का नियम होता है जो ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यवर्ती धारा का ऊष्मीय प्रभाव प्रमुख। प्रत्यवर्ती धारा का ऊष्मीय प्रभाव मुख्य प्रमुख क्या है? तो जूल ऊष्मन होता है। ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है, प्रतिघात का मात्रक है। प्रतिघात का मात्रक होता है तो ओम होता है प्रतिघात का मात्रक, फैराडे होता है विद्युत धारिता का मात्रक, एम्पियर विद्युत धारा का, और महो होता है
महोता चालकता कैसे मात्रकता, आप लोग को सभी को याद कर लेना है। उसके बाद है 63 नंबर क्वेश्चन, किसी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है। किसी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय कैसे होता है, तो प्रेरक के रूप में होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसके लिए संधारित्र अनंत प्रतिरोध की तरह कार्य करता है। निम्नलिखित में किसके लिए संधारित्र अनंत प्रतिरोध की तरह कार्य करता है, तो डीसी करंट के लिए, डायरेक्ट करंट, डिस्ट धारा के लिए। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, तप्त तार आमीटर मापता है। तप्त तार आमीटर मापता है प्रतिवर्ती धारा का मूल औसत वर्गमान। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन है एलसी परिपथ को कहा जाता है, तो एलसी परिपथ को न डोली परिपथ कहते हैं। एलसी परिपथ को डोली परिपथ कहते हैं। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है भारत में आपूर्ति की जा रही प्रतिवर्ती धारा की आपूर्ति होती है, तो कितना होती है, 50 हर्ट्ज होती है। 50 हर्ट्ज, ए राइट ऑप्शन होगा इसका, ए राइट, बी वाला गलत है। अगला क्वेश्चन है चोक कुंडली का कार्य सिद्धांत आधारित होता है, तो चोक कुंडली का कार्य सिद्धांत निम्न पर आधारित होता है, तो स्वप्रेरण पर होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रतिबाधा का ऐसे मात्रक है, तो प्रतिबाधा का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है प्रतिबाधा का ऐसे मात्रक। और हेनरी किसका होता है, तो स्वप्रेरण या अन्योन्य प्रेरण का। उसके बाद टेस्ला होता है चुंबकीय फ्लक्स का। अगला क्वेश्चन है युक्ति जो वोल्टता को बढ़ा देता है उसे क्या कहते हैं। युक्ति जो वोल्टता को बढ़ा देता है उसे क्या कहते हैं, तो अपचाई ट्रांसफर कहते हैं। युक्ति जो वोल्टता को बढ़ाता है उसे क्या कहते हैं, अपचाई ट्रांसफर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है युक्ति जो वोल्टता को बढ़ाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे अपचाई ट्रांसफर कहते हैं, उसे ऊंचाई ट्रांसफर कहते हैं। युक्ति जो वोल्टता को बढ़ा देता है उसे कहते हैं अपचाई ट्रांसफर कहते हैं। ऑप्शन बी राइट होगा, बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है अपचाई ट्रांसफर बढ़ाता है, तो अपचाई ट्रांसफर क्या बढ़ाता है, तो धारा को बढ़ा देता है। अपचाई ट्रांसफर ना धारा को बढ़ा देता है। अगला क्वेश्चन है एलसी परिपथ को क्या कहा जाता है, तो एलसी परिपथ को ना डोली परिपथ कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसके लिए संधारित्र अनंत प्रतिरोध की तरह कार्य करता है, तो डीसी करंट के लिए करता है। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध कैसे प्रतिघात कैसे मात्रक होता है, तो प्रतिघात कैसे मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है किसी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है। किसी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है प्रेरक के रूप में। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है चोक कुंडली का कार्य सिद्धांत, चोक कुंडली का कार्य सिद्धांत निम्न पर आधारित होता है, तो स्वप्रेरण पर आधारित होता है। बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ती धारा का ऊष्मीय प्रभाव प्रमुक्त है। प्रतिवर्ती धारा का ऊष्मीय प्रभाव प्रमुक्त क्या होता है, तो जूल उष्मन होता है। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है प्रतिघात कैसे मात्रक होता है, तो प्रतिघात कैसे मात्रक ओम होगा। ऑप्शन ए बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है एक चोक कुंडली का व्यवहार परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, तो केवल एसी परिपथ में किया जाता है। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला 81 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करती है। प्रकाश मतलब क्या होता है, लाइट हवा से ना कांच में प्रवेश करती है, तो इसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा, घटेगा, घटता है। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, तो बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है और लाल रंग का अधिक होता है। अधिक पूछेगा तो लाल आप लोग को टिक करना है और कम तो बैगनी। अगला 83 नंबर क्वेश्चन है किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा एवं आभासी दिखाई देता है। किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा एवं आभासी दिखाई देता है, तो उत्तल दर्पण में। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, अचर होगी। तो एक गोलीय दर्पण को ना पानी में डुबा दिया जाता है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, अचर होगी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश तंतु संचार किस पर आधारित होता है। प्रकाश तंतु संचार किस घटना पर आधारित होता है, तो संपूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, तो किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य ना सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लेंस की शक्ति का ऐसे मात्रक है, तो लेंस की शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कांच के लिए किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो बैगनी रंग का होता है। कांच के लिए किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिकतम होता है, बैगनी के लिए। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस जोड़ों के लिए क्रांति कोण न्यूनतम होगा। इनमें से किस जोड़ों के लिए क्रांति कोण न्यूनतम होगा। ऑप्शन बी राइट होगा, कांच और पानी। अगला है 90 नंबर क्वेश्चन एक वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 2 समतल दर्पण को कोण झुकाव पर रखना पड़ता है, तो 90 डिग्री के अति पर रखना पड़ता है। एक वस्तु के ना 3 को प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 2 समतल दर्पण को ना किस कोण पर झुका के रखना पड़ता है, तो 90 डिग्री पर। अगला क्वेश्चन है सौर प्रकाश में उपस्थित काली रेखाओं को क्या कहते हैं। सौर प्रकाश में उपस्थित ना काली रेखाओं क्या करते हैं, तो फ्राउनहोफर रेखाएं कहते हैं। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है इंद्रधनुष प्राकृतिक उदाहरण है, तो किसका उदाहरण होता है, अपवर्तन, परावर्तन और वन विक्षेपण का। ऑप्शन सी राइट होगा। प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित होता है, तो प्रकाश तंतु संचार ना पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है प्रकाश किस प्रकार के कंपनों से बनती है, तो प्रकाश है ना जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के कंपनों से बनती है। सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर
निम्नलिखित में से किसे प्रकाश के तरंग सिद्धांत से नहीं समझा जा सकता है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव को ना प्रकाश के तरंग सिद्धांत से नहीं समझा जा सकता है। अगला 96 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीयक तरंगिकाओं की धारणा के आविष्कारक कौन है? तो हाइजन थे, हाइगेंस होगा, हाइजन गलत लिखा है, हाइगेंस होगा। अगला है, विद्युत चुंबकीय तरंग को ध्रुवित किया जा सकता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग को कैसे ध्रुवित किया जाता है? तो पोलेराइड के द्वारा, ऑप्शन सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है। शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त स्पेक्ट्रोमीटर से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आसमान का रंग नीला दिखाने का कारण क्या होता है? तो प्रकीर्णन होता है। आकाश का रंग नीला दिखने का कारण किसका होता है? प्रकीर्णन होता है। उसके बाद है, प्रकाश किरणों के तीखा कोण पर मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश किरणों को ना तीखा मुड़ने की घटना को विवर्तन कहते हैं। ऑप्शन बी राइट होता है। आप लोग को 100 बताया, 100 में से कितना सही हुआ आप लोग ईमानदारी पूर्वक कमेंट करिएगा। 101 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव और प्रकाश के कण प्रकृति के कारण होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब किसी इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ जाता है तो उसकी उसकी डेड ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या होगी? तो घटती है। तो अगला क्वेश्चन है, दिए हुए किस धातु का न्यूनतम कार्यफलन है? तो सोडियम का कार्यफलन न्यूनतम होता है। सोडियम का कार्यफलन कितना होता है? 275 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 275 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गति ऊर्जा समानुपाती होती है। किसकी समानुपाती होती है? तो आपतित प्रकाश की आवृत्ति की होती है। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ तरंग दैर्ध्य किस पर निर्भर नहीं करती है? तो आवेग पर निर्भर नहीं करती, बाकी द्रव्यमान, वेग और संवेग इस तीनों पर निर्भर करती है। अगला 106 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी विमाएं प्लांक नियतांक के समान होगी? निम्न में से किसकी विमाएं प्लांक नियतांक के समान होगी? बल गुने दूरी गुने समय। ऑप्शन डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है 107 नंबर, समान गतिज ऊर्जा वाले इन कणों में से किसकी डे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य अधिकतम होगी? तो इलेक्ट्रॉन की होगी। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, फोटोसेल आधारित होता है। तो फोटोसेल किस पर आधारित होता है? तो प्रकाश विद्युत पर आधारित होता है। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत धारा का अधिकतम मान कहलाता है। तो प्रकाश विद्युत धारा का अधिकतम मान क्या कहलाता है? तो संतुष्ट धारा कहलाता है। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, कार्यफलन आवश्यक ऊर्जा है। तो कार्यफलन आवश्यक ऊर्जा होता है क्या? एक इलेक्ट्रॉन को सतह से ठीक बाहर निकालने के लिए होता है। तो ऑप्शन सी राइट। अगला क्वेश्चन है 111 नंबर, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन कक्षा की त्रिज्या एवं नाभिक की त्रिज्या अनुपात होते तो 105। तो आज के लिए इतना ही, कल ही इसका पूरा रिवीजन करवा देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।